एनएफपी सीपीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये नाम सुनकर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। व्हाइट बोर्ड पे पहले समझाऊंगा कि न्यूज़ की थ्योरी क्या है, फिर फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको लाइव दिखाऊंगा कि न्यूज़ को ट्रैक कैसे करना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, जिनसे मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है। उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ आती है तो तभी आप न्यूज़ को अच्छे से रीड कर पाएंगे और इस पर ट्रेड भी आप कर पाएंगे। अब सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है एनएफपी। एनएफपी का मतलब है नॉन फार्म पेरोल्स, ठीक है। और ये न्यूज़ हमें बताती है कि यूएस की जो जॉब मार्केट है वो कितनी हेल्दी है, ठीक है। इस जॉब मार्केट का जो डाटा होता है इसके अंदर हम जो फार्मर्स है इसको इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा जितनी भी जॉब्स पूरे साल के अंदर एंटर हुई हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जितनी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी उतना ही एनएफपी डाटा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये न्यूज़ आती कब है? ये न्यूज़ आती है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के पहले फ्राइडे को ये न्यूज़ आती है, ठीक है। इसके अंदर ये डाटा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा, इसका मतलब क्या है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई हैं तो डॉलर जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब डॉलर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपने ये याद रखना है, डॉलर जब भी स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड नीचे गिरेगा, बिटकॉइन आपका नीचे गिरेगा। डॉलर के ऑपोजिट जो भी पेयरिंग होगी वो सब आपकी क्या होंगी? नीचे की तरफ गिरेंगे। गोल्ड एंड बीटीसी ये आपका नीचे गिरेगा। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपकी क्या है? एनएफपी। अब सेकंड पे हम जिस न्यूज़ की बात करने लगे हैं वो है सीपीआई। अब सीपीआई हम किसे कहते हैं? सीपीआई हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये किसको मेजर करता है? ये मेजर करता है इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई को। अब इन्फ्लेशन को ये क्यों मेजर करते हैं? इन्फ्लेशन को ये मेजर करते हैं ये देखने के लिए कि हमें रेट जो है, फेडरल रिजर्व जो है वो रेट इंक्रीज करेगी या फिर रेट कट करेगी। रेट इंक्रीज या फिर रेट कट। और फिर जो ये रेट इंक्रीज और रेट कट है ये इफेक्ट करता है डॉलर की प्राइस को, और डॉलर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है गोल्ड और बीटीसी की प्राइस को। तो इसकी सिंपल अगर आपको मैं जुबान में बताऊं तो सीपीआई का डाटा जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो ये डॉलर के लिए अच्छी चीज़ होगी, डॉलर इससे ऊपर जाएगा। और इसके ऑपोजिट गोल्ड और बीटीसी जो है आपके ये नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो ये दो आपको मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दी, एनएफपी और सीपीआई। सीपीआई का जो डाटा है ये कब आता है? ये मंथली आता है। हर मंथ ये डाटा आपको मिलेगा, डेट इसकी कंफर्म नहीं होती। अब इससे आगे हम चलते हैं। अब नंबर थर्ड पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स में 4-5 बैंक्स आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें रेट कट करना है या फिर रेट इंक्रीज करना है। एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि रेट कट और रेट इंक्रीज से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आता है। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं इंटरेस्ट रेट डिसीजंस के अंदर अपना डिसीजन बताते हैं कि हम इसके बाद रेट कट करेंगे इंटरेस्ट रेट, या इंटरेस्ट रेट को हम इंक्रीज रखेंगे। और जो रेट कट और रेट इंक्रीज है ये फिर मार्केट को इम्पैक्ट करता है। अब अगर ये रेट हाई रहते हैं, यानी कि रेट को वो इंक्रीज कर देते हैं, तो जितना हायर रेट्स होंगे डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि डॉलर ऊपर जाएगा, और इसके ऑपोजिट गोल्ड एंड बीटीसी नीचे गिरेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेट कट और रेट इंक्रीज का डिसीजन है ये इन्फ्लेशन की बेस पे होता है, ठीक है। पहले इन्फ्लेशन की न्यूज़ आती है मार्केट में, इन्फ्लेशन की बेस के ऊपर फिर सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट का डिसीजन देता है। और ये वाली न्यूज़ भी जो इन्फ्लेशन की न्यूज़ है इसके आसपास ही आती है। अब नंबर फोर्थ पे जिस न्यूज़ की बात करने लगा हूँ इसको शायद आप पहले से जानते भी हों, एफओएमसी मीटिंग। अब एफओएमसी मीटिंग में भी ये जो आपके रेट कट्स और रेट इंक्रीज है इन्हीं की बात होती है इस मीटिंग के अंदर भी, कि वेदर ये रेट इंक्रीज कर रहे हैं या फिर रेट डिक्रीज कर रहे हैं। इसको हम मीटिंग भी कह सकते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। जो डिसीजन ये आया होता है इसी डिसीजन की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस न्यूज़ में दी जाती है, इस मीटिंग में दी जाती है। और इस मीटिंग के दौरान मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मार्केट में वोलेटाइल मूव्स आते हैं, या तो बहुत हायर मूव आएगा या फिर बहुत लोअर मूव आएगा। तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहती है इस मीटिंग के दौरान। अब नंबर फिफ्थ पे जो न्यूज़ है वो है जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब क्या है ये आपको पता भी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करती है, मेजर्स इकोनॉमी।
अब सारी कंट्रीज़ की जो जीडीपी की रिपोर्ट होती है, ये मेजर करती है कि उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग जा रही है या फिर इकोनॉमी वीक जा रही है। तो जीडीपी का डाटा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि इकोनॉमी अच्छी जा रही है, इकोनॉमी अच्छी होगी तो आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके ऑपोजिट गोल्ड एंड बीटीसी नीचे गिरेंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इनको आपको समझना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को इन न्यूज़ का नहीं पता होता कि इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, एफओएमसी मीटिंग क्या है, जीडीपी क्या है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो आपको इन न्यूज़ को भी डिटेल में आना चाहिए। मैंने ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इन न्यूज़ के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए कि किस न्यूज़ का इम्पैक्ट किस तरह से होता है, उस न्यूज़ में बात किस चीज़ की हो रही है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो बार बार मार्केट में रिपीट होती हैं। तो इन न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी काफ़ी न्यूज़ आती हैं, लेकिन ये 5 न्यूज़ वो हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और मार्केट को हाईली इम्पैक्ट करती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर इस न्यूज़ को किस तरीके से देखना है और आपको कैसे पता चलेगा कि डाटा स्ट्रॉन्ग आया है या फिर डाटा वीक आया है। अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब ये मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है, फॉरेक्स फैक्ट्री। इस वेबसाइट के बारे में मैंने लास्ट वीक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पूरी फंक्शनिंग बताई थी इस वेबसाइट की। अब इस वेबसाइट के ऊपर आपने सीधा आ जाना है कैलेंडर के सेक्शन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। यहाँ पे सारी न्यूज़ आती हैं। अभी मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। अब इस न्यूज़ में देखें आप तो 29 जुलाई को न्यूज़ है फेडरल फंड रेट की, एफओएमसी मीटिंग की न्यूज़ है और जीडीपी की न्यूज़ है। ये दोनों न्यूज़ मैंने आपको इससे पहले समझाई भी हैं। अब अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आती जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताई है डिटेल्स, तो आप यहाँ से भी आराम से इस न्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं और इस न्यूज़ को देखते हुए अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। आपने करना क्या है, तो ये देखें डिटेल का सेक्शन है। इस डिटेल के सेक्शन में ये सामने फ़ोल्डर बने हुए हैं। अब मैं फेडरल फंड रेट के ऊपर आता हूँ, तो ये जो फ़ोल्डर बना हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये नीचे सेक्शन ओपन हो जाता है। आप कोई भी न्यूज़ को आपने देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें आपने इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट स्टडी करना है कि इसका इफ़ेक्ट मार्केट के ऊपर क्या होगा, इस डॉलर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो नीचे आप आ जाएँ, यूजुअल इफ़ेक्ट ये लिखा हुआ है। इसके आगे आपने पढ़ लेना है कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब ये फोरकास्ट क्या है, अब यहीं पे आप देखें ये राइट साइड पे फोरकास्ट लिखा हुआ है। अब नीचे आता हूँ तो फोरकास्ट आ रहा है 3.75%। अब ये हमें क्या बता रहा है कि अगर इससे ज़्यादा डाटा आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये गुड है किसके लिए, करेंसी के लिए। करेंसी कौन सी है, यूएसडी यानी कि डॉलर। यानी कि जो डाटा हमारे पास 29 जुलाई को आएगा, अगर तो वो 3.75% से ज़्यादा हुआ, यानी कि 4% हो गया, 4.2% हो गया या 4.5%, 3.75% से ज़्यादा डाटा होगा तो ये गुड है किसके लिए, करेंसी के लिए। अब ये कौन सी करेंसी की बात हो रही है, ये बात हो रही है डॉलर की। ठीक है, आपने ये करेंसी देख लेनी है, किसकी बात हो रही है, डॉलर की। तो डाटा ज़्यादा आएगा तो ये अच्छा है किसके लिए, डॉलर के लिए। पॉजिटिव डाटा होगा तो डॉलर क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो इसके ऑपोजिट जितने भी पेयर्स होंगे तो वो सब नीचे आएंगे। गोल्ड नीचे गिरेगा, बीटीसी नीचे गिरेगा। तो ये इम्पैक्ट होता है न्यूज़ का। इस तरीके से आप न्यूज़ को स्टडी कर लेते हैं, फिर आप वेट करते हैं कि क्या डाटा आता है। अगर तो डाटा पॉजिटिव आया, 3.75% से ज़्यादा डाटा आया, तो आप फिर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड भी गिरेगा, बीटीसी भी गिरेगा। अगर तो डाटा वीक आता है, ठीक है, वीक का मतलब क्या है कि 3.75% से कम का डाटा आए, यानी कि 3% आ गया डाटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये बुरा है किसके लिए, डॉलर के लिए। डॉलर नीचे गिरेगा। अगर डॉलर नीचे गिरेगा तो गोल्ड और बीटीसी ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूज़ को इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जीडीपी का डाटा है, इसके फोल्डर पे आप क्लिक करें, आप यहाँ पे पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। यूजुअल इफेक्ट लिखा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, यानी कि अगर 2.3% से ज़्यादा डाटा आएगा तो ये गुड है डॉलर के लिए और बैड है बीटीसी के लिए और गोल्ड के लिए। तो इस तरीके से आप न्यूज़ को स्टडी करते हैं। अगर यहाँ पे आपने पुराना डाटा देखना हो तो देखिए यहाँ पे दिसंबर का भी आ रहा है, जनवरी का, मार्च का, अप्रैल का, जून का। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सारा डाटा आ जाएगा पुराना। तो यहाँ से आप पुराना डाटा भी देख सकते हैं कि उसमें क्या डाटा आया और उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये तरीका है न्यूज़ को स्टडी करने का, न्यूज़ को देखने का। आप इसकी मज़ीद डिटेल्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये नीचे आप आएंगे तो इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी डिटेल निकल आएगी कि फेडरल फंड रेट्स क्या होते हैं, जो डिटेल मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप न्यूज़ को देखते हैं और न्यूज़ की बेस पे फिर आप मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। अब आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़ से पहले ट्रेड ना करें। जब न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ आने के बाद फिर आप अपने एनालिसिस को देखें और मार्केट को प्रिडिक्ट करें और फिर ट्रेड करें, वो सबसे बेस्ट ट्रेड होती है। न्यूज़ से पहले अगर आप ट्रेड करेंगे,
आप अगर ये चाहें कि आपको न्यूज़ आने से पहले पता चल जाए कि क्या फंड रेट क्या रहेगा, तो ये किसी को भी नहीं पता होता, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जितने भी ट्रेडर्स हैं वो न्यूज़ आने के बाद मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। और जो गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो न्यूज़ से पहले ट्रेड कर लेते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आप समटाइम्स कुछ प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन मोस्टली आप फिर पैसा गंवा देते हैं। तो कोशिश करें कि न्यूज़ के बाद ट्रेड करें। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ट्रेडिंग न्यूज़ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसको अपनी ट्रेडिंग में आप अप्लाई करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में लाजमी बताएं।